आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई हिंसा की आग पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में कोरबा में भी सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी शक्तिपीठ से सुभाष चौक तक मशाल रैली निकाली गई एवं ओपन थिएटर घंटाघर के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि मणिपुर में हुई हिंसा एवं महिलाओं के साथ बर्बरता अत्यंत निंदनीय है, जिस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना उनकी निष्क्रियता को दर्शाता है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष के द्वारा मणिपुर सरकार की बर्खास्तगी की मांग की गई एवं दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। आज मशाल रैली बुधवारी चौक से निहारका चौक तक, सुभाष चौक तक अपना रैली निकाले हैं और ये अपना घंटाघर के पास मोदी जी का पुतला दहन किए हैं। मणिपुर जो घटना है वो शर्मनाक है, इसलिए पूरे देश में आक्रोशित हैं और हम लोग उस सरकार का बर्खास्ती चाह रहे हैं। और ऐसे निंदनीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां जो है कहीं पर बच नहीं पा रही हैं। इसलिए पूरे देश में आदिवासी समाज आक्रोशित हैं। इस वजह से आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 14 झोपड़ी पारा व पंप हाउस के SECL कॉलोनी में नियमित किए जा रहे निरीक्षण की कड़ी में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपने ही वार्ड 14 में पहुंचकर वार्डवासियों से बातचीत एवं गहन निरीक्षण में पाया कि नालियों की सफाई के दौरान उनमें लगे स्लैब टूट गए हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है तथा बस्तियों में बनी कंक्रीट सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। भ्रमण के दौरान महापौर प्रसाद ने वस्तु स्थिति देखकर साथ में आए निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि नालियों के ऊपर लगे स्लैब जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें यथाशीघ्र नए स्लैब लगाकर दुरुस्त करें तथा क्षतिग्रस्त सीसी रोड का प्राक्कलन बनाकर उसे बनाने अधिकारियों को निर्देशित किया। दूसरी ओर SECL के अधिकारियों से विगत दिनों वार्ड के भ्रमण के दौरान महापौर प्रसाद ने SECL कॉलोनी में जगह जगह कचरे के ढेर नुमा बने अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन कर उन्हें साफ सुथरा बनाए रखने को कहा था। नियमित कचरों का उठाव हो, लेकिन SECL के अधिकारियों ने इसे अब तक संज्ञान में नहीं लिया है, जिस पर महापौर प्रसाद ने अपनी नाराजगी दिखाई तथा उन्हें दूरभाष से पुनः अवगत कराते हुए कहा कि इस वार्ड में आपके कर्मचारी भी निवास करते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनहीनता न दिखाएं। उन्होंने कहा कि इस पर पत्राचार कर उन्हें पुनः अवगत भी कराया जाएगा। मेरे द्वारा निरंतर किए जा रहे वार्डों के दौरों की कड़ी में आज हम अपने ही वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के झोपड़ीपाड़ा और क्वार्टर मोहल्ला का हमने आज दौरा किया। तो इसके पहले भी हमारे राजस्व मंत्री माननीय भैया जय सिंह अग्रवाल जी के भी तरफ से दौरा किया गया था कॉलोनियों का। तो यहाँ 2 प्रकार की शिकायतें ज़्यादा करके रहती है। एक तो SECL के जो कॉलोनी में उनके यहाँ नालियों की सफाई और गार्बेज का उठाव, उसमें बहुत उदासीनता SECL की तरफ से दिखाई जाती है। तो हम बीच बीच में पत्रचार भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा असर उनकी तरफ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्ड कम दिया जा रहा है। तो आज हमने फिर एक निरीक्षण करके फिर उनको हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे इसको नालियों की सफाई और गार्बेज उठाव पर ध्यान दिया जाए। उसके साथ साथ झोपड़ीपाड़ा में बहुत सारे जो इंटरनल बस्ती की नालियाँ हैं, नालियों के सफाई के टाइम में स्लैब जो खोल के किए गए थे, कुछ स्लैब टूटे हुए थे, तो उनके लिए भी हमने देखा कि उस स्लैबों को भी रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा जिले के वीरतराई गांव में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले करीब 14 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सभी बच्चों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद 7 बच्चों को मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन के दौरान करील की सब्जी बनाई गई थी। उसी का सेवन करने के बाद एक के बाद एक बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वे स्वयं भी इस मामले पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मिड डे मील में विद्यालय के 47 बच्चों ने सब्जी खाई थी। इस दौरान 8 विद्यार्थियों ने पेट और सिर में हल्का दर्द और उल्टी आने की शिकायत की। अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों को निगरानी के तौर पर आज भर्ती रखा गया है और रात हो जाने की वजह से अगले दिन सुबह डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन हुआ, फिर हम लोग खाना खाए, आलू करील और भिंडी की सब्जी। उसके बाद उल्टी होने वाली लगी और कितने लोग तो वहीं ठीक हो गए हॉस्पिटल में, और हम लोग ज़्यादा ही वो हो गए, इसलिए ये वाले हॉस्पिटल आने पड़ा। वहाँ एकदम चक्कर टाइप से लग रहा था। क्या बना था खाने में? आलू भिंडी करील। आलू और भिंडी करील। भिंडी करील। खाना खाने के बाद आप लोग की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया था, फिर कैसे किए, सूचना किसको दिए और किस में आए आप लोग? हम लोग पहले वहाँ गांव के हॉस्पिटल गए, फिर ना नर्स लोग कॉल किए, फिर वहाँ से एम्बुलेंस में ना यहाँ आए हम लोग। कौन लेके आए आप लोग को? एम्बुलेंस। अभी तबीयत कैसे आप लोग का? अच्छा लग रहा है। स्कूल से कोई जानकारी नहीं मिली थी। किसी बच्चे ने आकर बताया कि बच्चे लोग को हॉस्पिटल ले गए हैं, बाटल लगा है कि, और सब्जी खाई थी करीब भिंडी आलू, 2 बाटन चढ़ाया था और 3 इंजेक्शन लगी थी। 5 बजे मतलब वहाँ से 5 बजे निकली तो यहाँ पता नहीं 7 बज गई थी। अभी कैसी आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? हल्का हल्का दर्द है पेट में। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, हल्का कितने हल्का। बच्चे लोग को लेके आए, जानकारी में है क्या आपको? नहीं। कोई टीचर वगैरह साथ में आए थे बच्चों? हाँ हाँ। कहाँ गए लोग? बाहर में। हाँ, ये आए हैं बच्चे, 8 बच्चे आए हैं बिरतराई वहाँ से PSC से। मध्याह्न भोजन खाए हैं, करील खाए हैं, भिंडी के आलू की सब्जी खाए हैं। खाने के आधे घंटे के बाद में उन लोग को पेट दर्द और ये सब होने लगा है। फिर बच्चे लोग को फिर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने गए थे। ऐसे 25 बच्चे का सुना था, हाँ, लेकिन हमारे 8 बच्चे आए हैं। बाकी तो अभी ठीक है सब, बाकी सेटल है, कोई गंभीर नहीं है और ट्रीटमेंट चल रहा है सबका। बाकी बच्चे को और कहीं रिफर किया गया है क्या? नहीं, हमारे यहाँ से कोई नहीं, वहीं के वहीं दिखा दिए होंगे और पेशेंट ठीक हो गए। अब मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, मेरे यहाँ जो आए वो ठीक है। अभी वर्तमान में ये जो यहाँ का जो मध्याह्न भोजन का संचालन है, संस्था प्रमुख एवं स्व सहायता समूह का है, क्योंकि जो भी यहाँ खाना वाना बनता है, संस्था प्रमुख के ही निर्देशानुसार जितना भी दाल सब्जी निकालना है वो संस्था प्रमुख का ही अधिकार क्षेत्र रहता है। और मैं तो बता रहा हूँ यहाँ संस्था प्रमुख द्वारा मेनू चार्ट का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। भाई मध्याह्न भोजन का संचालन होना है तो मेनू चार्ट के आधार पर हर समय संचालन होना चाहिए। इस नाम से मैं तो संस्था प्रमुख को भी इसमें गलत मान रहा हूँ और समूह वाला को भी। मेनू चार्ट में क्या क्या लिखा रहता है रोजाना डेली? मेनू चार्ट में अलग अलग लिखा रहता है। यहाँ तो कहीं भी लिखा नहीं है, प्राथमिक शाला में लिखा गया है। यहाँ चार्ट का मेनू चार्ट का कहीं चस्पा लगा हुआ है? नहीं, यहाँ तो नहीं देख रहा हूँ मैं। अच्छा, पहले लगा करता था क्या? पहले लगा करता था। मतलब जब से आई है मैडम तो उसके बाद नहीं लगा? हाँ, यहाँ का पोताई हो गया है। अच्छा, तो ये बताएंगे जैसे कल बता रहे हैं कि बच्चे लोग कल करील सब्जी खाए हैं, कुछ खाए, उसके बाद इस सब घटना तो? हाँ, सब्जी खाने, करील सब्जी ही खाने के। करील वास्तव में भोजन में बनना नहीं चाहिए। मतलब करील सब्जी पहले बार ही बना तभी हुआ? हाँ। तो कितने लोग कहाँ पर तबियत खराब? यहाँ जो गाँव वाले बताए हैं ना, उसके अनुसार यहाँ 17 बच्चों को तबियत खराब हुआ है। रात में 2-3 लोगों का और हुआ था, जिसको हॉस्पिटल रात को खुला था
उनको आके कुछ कोई ट्रीटमेंट किया गया है। यहाँ कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है हम लोग के। अच्छा, आयुष्मान। अभी क्या स्थिति बता रहे हैं बच्चे लोग? अभी बच्चों लोगों का ठीक है स्थिति। पूरी किसकी लापरवाही मानेंगे? इसमें मैंने कि मैं तो संस्था प्रमुख एवं मैंने के समूह वाला दोनों का लापरवाही है इसमें। मतलब जो मेनू में जो लिखा हो गया उसका उपयोग होना चाहिए। मतलब हाँ, उसका उपयोग होना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले के पाली ब्लॉक की मितानिनों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मितानिन कलेक्टर जनचौपाल में पहुंची और पत्र सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। जनचौपाल में कलेक्टर से मितानिनों ने फरियाद करते हुए कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराया जाए। मितानिनों को ट्रेनिंग अवधि 27वां चरण की राशि का भुगतान कराया जाए। मितानिनों को मिलने वाली राशि में कुछ कटौती कर भुगतान किया जाता है, उसे पूर्ण राशि दिलाई जाए। मितानिनों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 2200 रुपए मिलना है, वह भी अप्राप्त है, जिसे अविलंब प्रदान किया जाए। पाली ब्लॉक के कुछ मितानिनों का जनवरी से जून 2023 तक प्रोत्साहन राशि अप्राप्त है, जिसे दिलाई जाए। कोरोना काल में किए गए काम की राशि 4 माह की नहीं मिली है, उसे भी अविलंब दिलाया जाए। राज्यांश अंशदान मार्च से अप्राप्त है, उसे भी दिलवाया जाए। मितानिनों ने गुहार लगाई है कि उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को पूरा दिलाते हुए उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। हमन के जो 75% देख रही से राज्यांश तेला भी हमन के काट दी से, और जो 2200 रुपया बोले है ना, तेला अभी तक केवल बोले है, सिर्फ बोल में है, हमन ला अभी तक मिले भी नहीं है। और हमन के जो 6000 5000 आते से वह पूरा कट के आज के डेट में 2000 और 2500 पैसा आवत है। पूरा कोरबा क्षेत्र के पूरा मितानिन मन के ऐसे ही हुआ था। और कहाँ से कट के आ रहा है आप लोग को पता? अब हम लोग को बताया नहीं है, बोलते हैं कि ऊपर से कट रहे करके हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है, राज्य से नहीं आ रहे करके हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। पैसा मिला भी नहीं, बड़ा पैसा मिला भी नहीं है, हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। प्रदेश संगठन जाके मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अब वो तो हम लोग सोचे थे कि धन्यवाद देंगे, हमारा पैसा आ जाएगा करके। जब पैसा ही नहीं आया तो क्या चीज का धन्यवाद देने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को कि हाँ पैसा आ रहा है करके। जो कार्यकर्ता जो बड़े अगर हमारे लिए फंड नहीं है तो ऊपर में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को पूरा पेमेंट क्यों किया जाता है? क्यों उनको एसी की सुविधा दी जाती है? बिजली बिल क्यों दिया जाता है उनके एसी का? हाँ। अगर फंड नहीं है तो एसी का बिल भी भरना बंद करो, गाड़ी का पेट्रोल भी बंद करो, मोबाइल का बैलेंस भी बंद करो, सब चीज बंद करिए। खाली बिचाने के लिए तो कोई भी सुविधाएं बंद होनी चाहिए कि सिर्फ नीचे तबके के कर्मचारियों का ही पैसा काटना, यही है क्या? फंड नहीं है तो, और अगर फंड नहीं है तो हर सुविधाओं में कटौती की जाए। आर्थिक संकट अगर है, छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक संकट अगर अधिक है तो पूरा ऊपर से नीचे तक सभी को उसका फर्क पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्थिक संकट केवल नीचे तबके के कर्मचारियों को ही बोझा ढोना पड़े। इसी तरह पैसा कटता रहे तो क्या एक्शन लेंगे आप लोग? हम लोग भूख हड़ताल करना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। भूख हड़ताल ये है क्योंकि हमारा आय का जरिया सिर्फ यही है, और जब आय ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या? तो घर में भूखे मरने से अच्छा है मुख्यमंत्री के निवास पे भूखे मरेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। महापौर राजकिशोर प्रसाद वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के बाल विहार स्कूल पहुंचकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विजयी हुए विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। 22 जुलाई 2023 को वार्ड स्तरीय खेलों का समापन हुआ, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय आए विजेताओं का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम बाल विहार स्कूल प्रांगण में रखा गया था।
महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि बच्चे कल का भविष्य हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को अपने प्रदेश के पारंपरिक खेलों को खेलना चाहिए, जिसे आज के बच्चे भूलते जा रहे हैं। उसे जीवंत बनाए रखने हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार व मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन राजीव मितान क्लब के माध्यम से पूरे प्रदेश में आयोजन का निर्णय लिया। प्रदेश के युवा पुरुष व महिलाओं में अपने पारंपरिक खेलों के प्रति बहुत उत्साह देखा जा रहा है। इन खेलों में विभिन्न स्तर के खेलों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अपना हुनर खेलों के माध्यम से दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पुरस्कार वितरण के दौरान महापौर ने वार्ड क्रमांक 14 के राजीव युवा मितान क्लब के प्रतिभागियों को संभाग स्तर में प्रथम आने वाले विजेताओं को 5,000 रुपए का पुरस्कार तथा द्वितीय आने वाले विजेताओं को 3,000 रुपए का पुरस्कार व्यक्तिगत देने की घोषणा की। अपने वार्ड के राजीव युवा मितान क्लब ग्रुप ए तथा ग्रुप बी दोनों क्लबों के विजेताओं को यह पुरस्कार देने की घोषणा की तथा उन्हें अपनी अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान की। बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को देता हूँ। ये सीजन 2 है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का, 2022 में शुरू हुआ था और ये दूसरा साल है। तो ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, पूरे प्रदेश भर के हर वर्ग के लोगों के विकास कार्यों को सोचते सोचते सभी विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विकास कार्यों के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा उनके द्वारा प्रभावी कदम उठाया गया है। और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के प्रति हम सब की जागरूकता बनाए रखने, उन खेलों को जीवंत बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पिछले साल जो 14 खेल थे, इस साल 2 और खेलों को इसमें शामिल किया गया है। और इस ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बालक बालिका, सियान, सबके लिए इसमें प्रतिस्पर्धा के लिए पूरा अवसर दिया गया है। 18 वर्ष तक आयु वर्ग के एक कैटेगरी रखा गया है, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का दूसरा कैटेगरी रखा गया है और 40 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी महिला पुरुष सभी के लिए इसमें अवसर है प्रतिस्पर्धा के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल की तुलना में इस साल इन खेलों के प्रति सभी की जागरूकता बनी हुई है। बड़े इंटरेस्ट के साथ खेलों में सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो आज के इस क्लब लेवल आयोजन के पुरस्कार वितरण के अवसर पर जिन प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही इस विद्यालय के भी सभी छात्र छात्राओं के लिए भी मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप मन लगा करके अपना अध्ययन कार्य करें और ऊंचे नंबरों से पास हों जीवन में आगे चल के, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तो इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है। 10वीं के बाद से टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। तो जीवन के अच्छे लक्ष्य निर्धारित करें, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मेहनत के साथ अध्ययन करते हुए अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर के जीवन में नए आयाम स्थापित कर अपने परिवार का, इस शाला का और अपने ज़िले का नाम आप रोशन करें। आज जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रतिभागियों के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसके आगे की जो ऊपर की प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी आप विजय हासिल करके अच्छे पुरस्कार जीत करके आएँ और अपने परिवार का नाम रोशन करें। हमारे भाई राम गोपाल यादव जी ने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए 5,000 का पुरस्कार अपने तरफ से घोषित किया है। तो थोड़ा हाई लेवल हो जा रहा है। मैं संभाग स्तर के जो भी इस तरह के
क्लब ए है, कौन सा है? क्लब ए है और क्लब बी भी हमारा ही वार्ड का क्लब है। तो मैं दोनों के लिए घोषणा करता हूँ कि हमारे क्लब ए और क्लब बी के लिए अगर संभाग स्तर में भी फर्स्ट और सेकंड आते हैं, फर्स्ट के लिए 5,000 और सेकंड के लिए 3,000 मेरे तरफ से पुरस्कार उनको दिया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदी मत्स्य उद्योग अधिनियम के तहत 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के समस्त नदी नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, छोटे बड़े जलाशयों में सभी प्रकार का मत्स्य आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सहायक संचालक मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत या नदी नालों को छोड़कर जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, इसके अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे। प्रतिबंध जो है अभी 15 जून से लेकर के 14 अगस्त तक ये क्लोज सीजन कहलाता है और इस क्लोज सीजन में जो जलाशय या तालाब नदी और नाले से जुड़े हुए हैं, ऐसे नदी नाले और तालाब जलाशयों में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध लगाने का कारण ये है कि ये मछली का जो है प्रजनन काल होता है इस समय, तो ऐसे समय में उन प्रजनकों को हानि मत हो या उसको पकड़ करके जो हमारा नेचुरल फाउना है वो डिस्टर्ब मत हो, इसलिए प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान है। प्रतिषेध अवधि में किसी के द्वारा मत्स्याखेट किया जाता है, ऐसे नदी नाला जलाशय और तालाब जो जुड़े हुए हैं इसमें मछली पकड़ते हुए, तो ऐसे लोगों को दोष सिद्ध होने पर जो है 10,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की सजा का भी प्रावधान है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मदनपुर से ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर गांव में पदस्थ पटवारी के ऊपर शासकीय जमीन बेचने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि हातिम खान द्वारा कुछ जमीन दलालों के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचा जा रहा है। सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचने पर ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो पटवारी के द्वारा गाली गलौज एवं हाथापाई की गई। ग्रामीणों ने पटवारी के ऊपर आरोप लगाया है कि पटवारी के द्वारा विरोध करने वाले ग्रामीणों को देख लेने की धमकी दी गई है, जिससे कि सभी ग्रामीण भयभीत हैं। जमीन है, शासकीय जमीन है, गाँव वाला में रोक थोम करा था कि जमीन हजन जाए बाहर की के पटवारी आने ये करते क्या कहते पटवारी क्या धमकी जैसे लिखे है तुम्हारे? धमकी में देते कि कटघोरा आवत बन हम कटघोरा मोहल्ला चीता घुटरी जो जमीन कोई काबिज थोड़ा बहुत बेजा कब्जा जमीन है, कुछ शासकीय है, जिला गांव के गुजर बसर के लिए छोड़ा गया है जमीन ला, और वो जमीन ला ये पटवारी द्वारा एक दिन अलग जगह नापना, एक दिन अलग जगह नापना, और जाके मना करे पर गोड़गवार आदिवासी लोग तुम क्या जानो मेरे काम में अड़ंगा डालोगे तो तुमको जान से मरवा दें, कटघोरा आके बताओ, ऐसे करके बोला जाता है। उसमें साथ भारतीय जनता पार्टी चेतमा का मंडल अध्यक्ष कृष्णा यादव ये भी गाँव वालों को उल्टा सीधा गाली गलौज का प्रयोग किया है, जैसे पाते वैसे गाँव वालों को बोला है। इस टाइप के इंसान को कौन मंडल अध्यक्ष बना दिया? और हम जनता सब चाहते हैं कि हमारे गाँव के लोग यहाँ वहाँ रोज आना जाना करते हैं, हमको अपने जान से भयभीत है। हम कलेक्टर महोदय जी से, एसपी साहब से, मुख्यमंत्री जी सब चीज़ हम यही आवेदन विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे गांव वालों की किसी प्रकार की किसी के साथ अनहोनी घटना होता है तो इसकी जवाबदारी यही लोग रहेंगे, पटवारी लोग रहेंगे, और उसको हमारे सही तरीका से सही ढंग से उसको जिसका जमीन है उसको नाप के दो, जो बाकी जमीन है उसको छोड़ें। और अगर इसमें वो लोग काबू नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री जी को आवेदन लगाएंगे और
चक्का जाम करेंगे पूरे गाँव वाले। कौन तेरा धमकी और नाम बताइए। हाजी मासम खान पटवारी हल्का नंबर है 28। क्या बोलते हैं? हाँ, गाली गलौज करता है ना। और उसके सामने जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है कृष्णा यादव, वो भी बोला है तुम्हारे जो शब्द बोला है बोलने के लायक नहीं है। इस टाइप से घटिया शब्द का उपयोग किया है। आप लोगों ने थाना में शिकायत नहीं किया था क्या? थाना में नहीं किया, हम पहले जन दर्शन में कलेक्टर साहब के पास आवेदन डाले, उसके बाद हम जाके थाना में शिकायत देंगे, थाना प्रभारी को ऐसे करके। यहाँ अगर सुनवाई नहीं होता क्या करेंगे आप लोग? यहाँ सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को आवेदन लगाएंगे और चक्का जाम करेंगे। कितनी देर से तक धमकी मिल रहा है आप लोग को? अभी हुआ है 2-4 दिन से, और रोज का आने जाना होता है। एक दिन वहाँ को नापते हैं, एक दिन वहाँ को नापते हैं। तो इसके लिए हम कलेक्टर महोदय से ही आशा लेके आए हैं, इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। ऐसे पटवारी को तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।